हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारी जो बॉडी है वो एक स्पेसिफिक तरीके से काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही होती है। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। हमारे पास बेसिक लेवल आता है सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, अब सब एटॉमिक जो है बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अब जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जो एटम है ना, एक वर्ड जो है एटम, इसको अगर हम ब्रेक करें इनटू ए और टॉम, ठीक है, तो ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। यानी एटम वो पार्टिकल होता है जो कि मज़ीद जो है कट नहीं हो सकता। मतलब आप इमेजिन करें वो कितना माइन्यूट पार्टिकल हुआ कि वो फर्दर कट नहीं हो सकता। अब जो है ये एटम होते हैं वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है और ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम जब इन तीनों चीज़ों से बन जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 90 मतलब इन नेचर जो है वो 92 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन 92 एलिमेंट्स के अंदर से जो 16 एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ और एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन रखते हैं या लाइफ से कोई ना कोई इनका लिंक है, तो वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स है ना, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं। बिकॉज हम लिविंग थिंग्स एंड दे आर बायो एलिमेंट्स, तो हमारी बॉडी में भी होता है। अब इन 16 एलिमेंट्स के अंदर से जो 6 एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का 99% ऑफ द मास बनाते हैं। तो ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करते हैं हमारी बॉडी मेकिंग के अंदर। अब इन 6 एलिमेंट्स में आते कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% जो है फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी का टोटल आउट ऑफ द टोटल मास, ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग 1% होता है वो रेस्ट ऑफ द 10 एलिमेंट्स बनाते हैं आउट ऑफ द बायो एलिमेंट्स। उन 10 एलिमेंट्स में कौन कौन सा आता है? हमारे पास पोटेशियम है और सल्फ़र है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। ये कलेक्टिवली 1% बनाते हैं हमारी बॉडी का जो रिमेनिंग होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब हमारी बॉडी के अंदर यूजुअली जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो इन जो है आइसोलेटेड फॉर्म या इन सिंगुलर फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करते हैं। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्डिंग के साथ आपस में अटैच होते हैं और जो है वो इन मॉलिक्यूलर लेवल एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हमारी बॉडी में बहुत बहुत नंबर जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नंबर होता है मॉलिक्यूल्स का, बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं, और वो सारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर सपोज ऑक्सीजन है, वो कितने सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। तो इस तरीके से वो जिस जिसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो वो न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत वेरियस टाइप्स के बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बहुत वेरियस टाइप्स के प्रेजेंट होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी का, और ये डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके से आपस में जॉइन होते हैं और ये न्यू एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स और इन सब चीज़ों से इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ऑब्वियसली एलिमेंट भी चेंज होगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी 2 तरीके के होते हैं। हमारे पास सबसे पहले आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोज एंड वाटर की, ये इन लोगों का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। फिर हमारे पास दूसरी टाइप आती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वो टाइप है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च है, प्रोटीन है, लिपिड है, तो इन सब का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास इससे नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनील एंड सेल लेवल, ठीक है। अब सबसे पहले अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इन अ पर्टिकुलर वे असेंबल करते हैं और ये बनाते हैं ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑर्गेनील्स जो है कंबाइन करते हैं तो ये सेल बनाते हैं। और सेल जो है आप लोग को पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है।
अब हमारे पास ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल में क्या आता है हमारे पास कि एक हम लोग के पास हर जो मॉलिक्यूल हर ऑर्गेनेल जो है वो एक स्पेशल टास्क के लिए बना होता है। मतलब हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है इन अ सेल। फॉर सपोज हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म कराता है, उसके अंदर हेल्प करता है। ऐसे वो बना हुआ होता है, उसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करे। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो है और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे पास, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस वगैरह, सारे जितने भी होते हैं ये सारे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बने हुए होते हैं। और ये जो है विद इन अ सेल डिवीज़न ऑफ लेबर की एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से एक सेल के अंदर काम डिवाइडेड होता है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और सब मिलके वो एक सेल बनते हैं। फिर हम जो है अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोटिस्ट होते हैं उसके अंदर जो है सिंगल सेल होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स जो है सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। अब जैसे फंजाई वगैरह, तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें एक ही सिंगल सेल के अंदर, तो जितनी ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ एक सिंगल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास इससे सेल से नेक्स्ट लेवल आता है टिश्यू लेवल। अब जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स हैं, तो उसके अंदर तो हमारे पास सिंगल सेल है। लेकिन हमारे पास जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास उसके अंदर सिमिलर सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिमिलर सेल्स कैसे होते हैं? जो सेल्स सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सिमिलर सेल्स हैं। ठीक है, अब ये सिमिलर सेल्स जो हैं जब आपस में इन अ स्पेसिफिक वे कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज़। ठीक है, अब हम टिश्यूज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक इट्स अ ग्रुप ऑफ वेरियस सेल्स परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क। ठीक है, अब जो है जो सेल होता है एक टिश्यू के अंदर वो अपना परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी जो सेल होता है वो इंडिविजुअली अपने सेल के लिए भी काम कर रहा होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, तो वो जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। और जो है ये ऑन टिश्यू लेवल पे भी, मतलब ये सेल जो है टिश्यू के लिए भी काम करता है और ये अपने इंडिविजुअल के लिए भी काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास जो है इसी तरीके से हमारे एग्जांपल देखें तो प्लांट्स के अंदर जो इतने सारे टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, और एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर भी होता है नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये जो है अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब टिश्यू लेवल के बाद हमारे पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जो हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मतलब एक तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो जो एक से ज़्यादा, मतलब जो सिंगल एक टाइप से, एक टिश्यू टाइप से ज़्यादा जो है उसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो और फंक्शंस लेकिन रिलेटेड होते हैं बिकॉज बॉडी जो है आपस में सारे काम मैनेज कर रही होती है, तो उसको सारी बॉडी इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो वो जो है जब सारे टिश्यूज़ कलेक्टिवली अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो जो है एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग का हैंड है, इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसी तरीके से ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो है जो नेक्स्ट लेवल आते हैं ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल आते हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो जो रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर आपका लिवर भी काम कर रहा है, इंटेस्टाइन भी काम कर रहा है, स्टमक भी काम कर रहा है। ये जो है तीनों परफॉर्म क्या कर रहे हैं? डाइजेशन का काम ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग हैं, इनके अंदर टिश्यूज़ अलग अलग होंगे। अब जैसे स्टमक है, उसके अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है मिल के आपस में ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल कंबाइन होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल एनिमल या इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है,
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन लेवल। अब जो है बायोलॉजिस्ट ने अपने एक्सटेंड की, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह था, उन्होंने अपनी स्टडीज़ एक्सटेंड की कि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर स्टॉप नहीं कर दिया इसको, इन्होंने उसको पॉपुलेशन तक आगे तक लेकर गए, मज़ीद 3 लेवल्स तक। तो पॉपुलेशन लेवल है कि जो है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम स्पीशीज़ के हों, ठीक है। अब ह्यूमंस हैं, बहुत सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन होगी, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स पॉपुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल जो होता है वो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, वो जो है मीट ले रहे होते हैं, और एनिमल्स हैं, एनिमल डिफरेंट पॉपुलेशन है, ह्यूमन डिफरेंट पॉपुलेशन है, लेकिन ह्यूमन जो है वो उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास कम्युनिटी लेवल में आता है। कम्युनिटीज़ के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। फिर हमारे पास आता है बायोस्फीयर लेवल। ये सबसे लार्जेस्ट लेवल होता है। इसके अंदर जब आपस में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, या इकोसिस्टम वगैरह। और जो है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं ना, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से हमारे अंदर बॉडी के अंदर हैं जिससे हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है, और हमारी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, लाइक शेयर कमेंट करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आप इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ से हेल्प ले